आपने तो शंकराचार्य का भी अपमान करने से नहीं चूके, तो आप हैं कौन? आपने तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कल मंदिर में गए तो मंदिर धुलवाने लगे। मंदिर जाने पर मंदिर धुलवाया जा रहा है। सोचो आप, इससे बड़ा अपमान क्या होगा, और इस अपमान का बदला लोग चुनाव में वोट के माध्यम से लेंगे। कानपुर के व्यापारी जिसमें छापा पड़ा था, क्या उस पर कार्रवाई हुई? यही एजेंसी है, यही ईडी, यही सीबीआई। चूंकि वो भाजपा का निकल गया तो उसको क्लीन चिट दे दी गई कि नहीं दी गई, या नहीं दी गई तो बताओ क्या कार्रवाई की है। स्वाभाविक तौर पर ये इलाका जरूर हम लोगों के पारिवारिक पृष्ठभूमि का, सदैव नेताजी के यहाँ से कई बार चुनाव भी लड़े हैं, मैनपुरी भी लड़े, फिरोजाबाद भी लड़े, शेखावाद भी लड़े, बदायूं भी लड़े, संभल भी लड़े। तो निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण चुनाव है हम सबके लिए। माहौल कैसा लग रहा है आपको और क्या परिणाम रहने? ऐतिहासिक माहौल है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरे देश में, और बीजेपी सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और इसलिए बीजेपी जाएगी क्योंकि सारे वादे इन्होंने के झूठे निकले, एक वादे पर खड़े नहीं उतरे। अब लोगों को बातों से पेट भरने वाला नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई खत्म चाहिए, लोगों को किसानों की आमदनी चाहिए, लोगों को देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त चाहिए। ये सारी चीजों में बीजेपी फेल हो गई है और इंडिया गठबंधन से लोगों को उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये चुनाव राम भक्त वर्सेस राम के खिलाफ वाले लोगों के बीच में। बीजेपी से मैं पूछता हूं कि 14 के वादे 2 करोड़ रोजगार कहां हैं? आप बुनियादी बातों पर क्यों नहीं आते हो? और फिर आप कौन होते हो ये किसी को प्रमाण पत्र देने के? कौन होते हो आप? आपने तो शंकराचार्य का भी अपमान करने से नहीं चूके, तो आप हैं कौन? आपने तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कल मंदिर में गए तो मंदिर धुलवाने लगे। यही चीजें आजादी से पहले भी हुई थी दलित पिछड़ों के साथ, और वो चीजें आज भी हैं। और आज दलित, पिछड़े, शोषित समाज के गरीब, आदिवासी इन चीजों को देख रहे हैं कि उनके नेताओं का कैसे अपमान हो रहा है। उनके नेताओं को अगर मंदिर जाने पर मंदिर धुलवाया जा रहा है, सोचो आप, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और इस अपमान का बदला लोग चुनाव में वोट के माध्यम से लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर चीज का जवाब वोट है। और आज के फेज से लेके आखिरी चरण के फेज तक लोग इस बात का जवाब लेंगे। उन्होंने मंगलसूत्र और घुसपैठी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। देखो, वो संवेदनहीन लोग हैं, वो नहीं जानते मंगलसूत्र की वैल्यू क्या है। जो हमारी माताएं बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, इस बात का एहसास उन्हीं को हो सकता है। ये बीजेपी के लोगों को नहीं हो सकता, संवेदनहीन लोगों को। इसलिए उनकी बातों को जानिए, क्या कह रहे हैं क्या नहीं। जनता की बात पे आइए। 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? किसानों की आमदनी जो दूनी की बात हुई थी, आज लागत नहीं निकल रही है। जो कहा था कि महंगाई खत्म कर देंगे, जो 450 के सिलेंडर पर ये बीजेपी के नेता राजघाट पर धरना देते थे, आज 1200 का सिलेंडर हो गया है। और उसके बाद कहते हैं हमने गरीबों को आंखों का धुआं खत्म करके सिलेंडर दे दिया। कौन गरीब है जो 1200 का भरवा पा रहा है? स्टूल के तौर पे सिलेंडर यूज हो रहे हैं, स्टैंड के तौर पे घरों में सिलेंडर यूज हो रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोगों की बातों में न जाओ, जनता ने देख लिया अब। और इस बार इसलिए भाषणों को भी दम नहीं है। जहां प्रधानमंत्री जी लाइव होते हैं वहां भी कुर्सियां खाली दिख रही हैं आपको। वो आप ही सबके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि वो ये कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार 2 ऐसी चीजें हैं जिन्होंने देश को खराब किया है। डायरेक्ट अटैक आपके परिवार पे भी है। मैं कितने भ्रष्टाचारियों को गिनाऊं? जो विपक्ष में थे तो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जब साफ हो गए तो वो ईमानदार हो गए। कितनों के नाम चाहें, यहाँ से लेके नीचे के तमिलनाडु तक। आप बताओ कितना सुनना चाहते हैं? कितने नाम सुनना चाहते हैं आप बताइए। ये बीजेपी के लोग, बताओ, कानपुर के व्यापारी जिसमें छापा पड़ा था, क्या उस पर कार्रवाई हुई? यही एजेंसी है, यही ईडी, यही सीबीआई। चूंकि वो भाजपा का निकल गया तो उसको क्लीन चिट दे दी गई कि नहीं दी गई, या नहीं दी गई तो बताओ क्या कार्रवाई की अब तक। आप बता दो, आप जर्नलिस्ट हो, आप पास जानकारी होगी। थर्ड फेज का इलेक्शन माना जा रहा है, यादव फैमिली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई एक यादव लैंड भी नहीं। चुनाव हर एक महत्वपूर्ण होता है। स्वाभाविक तौर पर ये इलाका जरूर हम लोगों के पारिवारिक पृष्ठभूमि का, सदैव नेताजी के यहाँ से कई बार चुनाव भी लड़े हैं, मैनपुरी भी लड़े, फिरोजाबाद भी लड़े, शेखावाद भी लड़े, बदायूं भी लड़े, संभल भी लड़े। तो निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण चुनाव है हम सबके लिए। और इस महत्वपूर्ण चुनाव में जनता सहयोग कर रही है, ऐतिहासिक सहयोग कर रही है। कितनी सीट ला रहे हैं? इतनी ला रहे हैं कि बीजेपी की विदाई तय है।